हेलो दोस्तों, बोथ इनसाइट पे आपका स्वागत है। दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हर परेशानी का हल, हर बीमारी का इलाज और हर कामयाबी की चाबी किसी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके अपने अंदर छुपी है। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भर बाहर की दुनिया को बदलने में लगा देते हैं। हम पैसा ढूंढते हैं, सुकून ढूंढते हैं, रिश्ते सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस पावरफुल सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे अंदर 24 घंटे बिना रुके काम कर रही है। एक ऐसा सिस्टम जो चुपचाप आपके थॉट्स, हैबिट्स, फियर्स और रिजल्ट्स को कंट्रोल करता रहता है बिना आपको पता चले। और अगर आप उस सिस्टम को समझ जाओ तो आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स सब कुछ रीप्रोग्राम कर सकते हो। दोस्तों, हमारा माइंड 2 पार्ट्स में काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, वो है जो आप अभी यूज कर रहे हो, जैसे सोचना, डिसीजन लेना, एनालाइज करना। और द सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक ऐसी शक्ति है जो सोते वक्त भी हमारी सांसें चलाती है, हमारे जख्म भरती है और हमारी किस्मत के धागे बुनती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये किताब सिर्फ एक साइकोलॉजी की किताब नहीं है, ये एक रास्ता है उस सोते हुए शेर को जगाने का जो आपके हर सपने को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। आज का ये सफर आपको ये महसूस करवाएगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड बसता है जो सिर्फ आपके एक इशारे का इंतजार कर रहा है। इस राज की गहराई तक पहुंचने वाले शख्स का नाम था डॉक्टर जोसेफ मर्फी। मर्फी कोई आम राइटर नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट, एक फिलोसोफर और एक स्पिरिचुअल टीचर थे। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, लेकिन उनकी असली तलाश उन्हें अमेरिका की उन गलियों में ले आई जहां उन्होंने इंसान के दिमाग पर रिसर्च शुरू की। उन्होंने दुनिया के हर बड़े धर्म, हर पुराने ग्रंथ और साइंस की हर नई खोज को बारीकी से पढ़ा। उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि चाहे कोई पुराने ऋषि हो, कोई बड़ा साइंटिस्ट हो या कोई आज का बिलियनर, सबकी कामयाबी के पीछे एक ही नियम काम करता है। डॉक्टर मर्फी ने अपनी आंखों से ऐसे चमत्कार देखे जहां लोगों ने सिर्फ अपनी सोच को बदलकर कैंसर जैसी बीमारियों को मात दी, और कैसे एक बेहद गरीब इंसान रातों रात दौलत और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये साबित करने में लगा दी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गुलाम की तरह है। इसे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, ये बस वही करता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन इसे करने का ऑर्डर देता है। उनकी ये खोज आज हमारे लिए एक तोहफा है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी किस्मत के कठपुतली नहीं बल्कि उसके असली मालिक हैं। डॉक्टर मर्फी कहते थे कि अगर आप अपने दिमाग का ब्लूप्रिंट बदल देते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देंगे। अब में हम जोसेफ मर्फी के उन नियमों को इतनी गहराई से समझेंगे कि आपको अपने दिमाग की शक्ति पर हैरानी होने लगेगी। दोस्तों, आप अपने दिमाग को समझने के लिए एक तस्वीर इमेजिन कीजिए। एक बहुत बड़ा जहाज है जो समुद्र की लहरों पर चल रहा है। उस जहाज का एक कैप्टन है जो ऊपर डेक पर खड़ा होकर रास्ता दिखाता है, और नीचे इंजन रूम में एक बड़ी सी क्रू यानी टीम है जो उस इंजन को चलाती है। कैप्टन हमारा कॉन्शियस माइंड है यानी हमारा चेतन मन, जो सोचता है, फैसले लेता है और लॉजिक लगाता है। और नीचे इंजन रूम में काम करने वाली वो अनजान टीम हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। मजेदार बात यह है कि इंजन रूम में बैठे लोगों को ये नहीं पता कि जहाज कहां जा रहा है, वो सिर्फ कैप्टन के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अगर कैप्टन ने गलत ऑर्डर दिया तो जहाज चट्टान से टकरा जाएगा, लेकिन इंजन रूम वाले सवाल नहीं पूछेंगे, वो बस ऑर्डर पूरा करेंगे। इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सवाल नहीं पूछता, वो बस चेतन मन का ऑर्डर पूरा करता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा सच यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सवाल नहीं करता, वो कोई लॉजिक नहीं लगाता, वो ये नहीं कहता कि ये जो आप सोच रहे हो वो गलत है। अगर आप हर रोज खुद से कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक ऑर्डर मान लेता है और आपकी लाइफ में ऐसे हालात पैदा कर देता है जहां आपकी किस्मत वाकई खराब होने लगती है। एक और बहुत शानदार एग्जाम्पल से समझते हैं, द गार्डन एंड द गार्डनर। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी की तरह है। इस मिट्टी को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप इसमें गुलाब का बीज बो रहे हैं या कांटेदार जंगल का। आप जो भी विचार इसमें बोएंगे, ये मिट्टी इसे कई गुना बड़ा करके आपको लौटा देगी। हमारा माइंडसेट क्या है? ये उन्हीं पुराने विचारों का एक बगीचा है जो हमने सालों से अपने दिमाग में बोए हैं। अगर आज आपकी लाइफ में डर है, गरीबी है या बीमारी है, तो इसका मतलब है कि आपने अनजाने में वही बीज अपने दिमाग में दे रखे हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है तो इसे कंट्रोल या रीप्रोग्राम कैसे किया जाए।
द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन जरूर है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक ओबीडिएंट सर्वेंट की तरह काम करता है। वो आर्ग्यू नहीं करता, क्वेश्चन नहीं करता, वो सिर्फ वही एग्जीक्यूट करता है जो आप उसे बार बार और इमोशन के साथ बताते हो। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा लोग अननोइंगली नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अनलकी हूं, मुझसे नहीं होगा, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ पॉजिटिव हो। रियलिटी ये है कि सबकॉन्शियस कंफ्यूजन नहीं समझता, वो सिर्फ रेपिटेशन समझता है। यहीं पर मर्फी एक पावरफुल प्रिंसिपल देते हैं, बिलीफ इज अ थॉट यू कीप थिंकिंग। मतलब जो थॉट आप बार बार रिपीट करते हो वही बिलीफ बन जाता है, और बिलीफ ही आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। अगर कोई इंसान सालों तक अपने आप को एवरेज मानता रहा तो वो अपॉर्चुनिटी के सामने भी डाउट करेगा, लेकिन अगर वही इंसान कॉन्शियसली अपने आप को केपेबल, डिसिप्लिन्ड और डिजर्विंग मानना स्टार्ट करे और उस थॉट को डेली रीइंफोर्स करे, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस उस नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। ये ओवरनाइट चेंज नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंट रेपिटेशन के साथ परमानेंट चेंज जरूर होता है। दोस्तों, ऑथर कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे इफेक्टिव टाइम होता है सोने के जस्ट पहले और उठने के जस्ट बाद। इस वक्त कॉन्शियस माइंड रिलैक्स्ड होता है और रेजिस्टेंस कम होता है। अगर आप इस टाइम पर अपने गोल्स को इमेजिन करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करो और अपने डिजायर्ड लाइफ को फील करो, तो ये डायरेक्टली सबकॉन्शियस में एंटर होता है। ये कोई मैजिक रिचुअल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है। जैसे एक गाना बार बार सुनने से ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, वैसे ही रिपीटेड थॉट्स सबकॉन्शियस में फिक्स हो जाते हैं। आपका माइंडसेट सिर्फ आपकी सोच नहीं है, ये आपकी प्रोग्रामिंग है। जैसे एक कंप्यूटर में गलत सॉफ्टवेयर डालने से वो हैंग होने लगता है, वैसे ही गलत मेंटल बिलीफ्स हमारी लाइफ को हैंग कर देते हैं। मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी के फंक्शंस रेगुलेट करता है। हार्ट बीट, डाइजेशन, सेल रिपेयर, इम्यून रिस्पॉन्स, ये सब बिना कॉन्शियस एफर्ट के होता है। लेकिन जब आपका माइंड फियर, स्ट्रेस और नेगेटिव एक्सपेक्टेशन से फिल्ड होता है, तो ये नेचुरल हीलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग सेम कंडीशन में भी जल्दी रिकवर करते हैं और कुछ लोग प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल फेस करते हैं। डिफरेंस सिर्फ ट्रीटमेंट का नहीं होता, डिफरेंस इंटरनल बिलीफ और एक्सपेक्टेशन का होता है। लेकिन याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सिंसियरिटी और फीलिंग की भाषा समझता है। सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलने से कुछ नहीं होगा। जब आप किसी बात को इतनी गहराई से महसूस करते हैं कि वो आपके खून में उतर जाए, तब आपका अवचेतन मन हरकत में आता है। तब शुरू होता है वो जादू जिसे लोग मिरेकल कहते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ आपके दिमाग का सही इस्तेमाल होता है। तो हम और गहरा उतरेंगे और ये सीखेंगे कि इस मिट्टी में कामयाबी और खुशी के बीज कैसे बोए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इस कैप्टन यानी कॉन्शियस और इस क्रू यानी सबकॉन्शियस के बीच एक मजबूत रिश्ता कैसे बनाएं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताते हैं, जिसे वो कहते हैं द मेंटल मूवी मेथड। दोस्तों, आप अपना आंखें बंद कर लीजिए और 3 बार लंबी सांसें लीजिए और अब इमेजिन कीजिए कि आप एक सिनेमा हॉल है। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो एक नया घर हो, अच्छी सेहत हो या सुकून, उसे अपने दिमाग की स्क्रीन पर एक फिल्म की तरह चलता हुआ देखिए। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं होना चाहिए, इसमें फीलिंग होनी चाहिए। आपको उस फिल्म को इतना रियल बनाना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाए कि ये सपना है या हकीकत। जब आप बार बार वही फिल्म अपने अंदर चलाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्सेप्ट कर लेता है और बाहर की दुनिया में वैसा ही माहौल तैयार करने लगता है। दोस्तों, ये सबकॉन्शियस माइंड कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। ये हमारी असली जिंदगी में तब काम करती है जब हम मेट्रो की भीड़ में होते हैं या जब हम करियर के किसी मोड़ पर खड़े होकर डर रहे होते हैं। जोसेफ मर्फी के प्रिंसिपल्स को अगर डेली लाइफ में अप्लाई किया जाए, तो एक नॉर्मल इंसान, एक स्टूडेंट और एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अपनी डायरेक्शन फंडामेंटली चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल पर्सन को इमेजिन करो। मान लो नाम है मनोज। मनोज एक स्मॉल टाउन में रहता है, डेली रूटीन फिक्स्ड है और लाइफ में ग्रोथ स्लो लग रही है। उसका इंटरनल डायलॉग कुछ ऐसा है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत ऐसी ही है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये सेंटेंसेस सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये सबकॉन्शियस कमांड्स हैं।
जब मनोज बार बार ये रिपीट करता है, उसका माइंड उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगर मनोज कॉन्शियसली अपनी लैंग्वेज चेंज करे, मैं सीख सकता हूँ, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज मेरे आसपास हैं, और इसके साथ डेली एक स्किल बिल्ड करना स्टार्ट करे, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करेगा। फिर वही इंसान जो पहले डाउट करता था, वो एक्शन लेना स्टार्ट करेगा। रियल चेंज यही से आता है, बिलीफ से बिहेवियर तक। अब एक स्टूडेंट को देखो, मान लो नाम है नेहा। वो एग्जाम की तैयारी कर रही है, लेकिन बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और खुद को कंपेयर करती रहती है। कभी लगता है कि दूसरे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, कभी लगता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही। ये सब थॉट्स उसके सबकॉन्शियस में मैं वीक हूं का पैटर्न बना रहे हैं। मर्फी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से नेहा को सबसे पहले अपनी मेंटल आइडेंटिटी रीसेट करनी होगी। रोज सुबह शाम वो अपने आप को डिसिप्लिन्ड और फोकस स्टूडेंट के रूप में इमेजिन करे। एफर्मेशन यूज करे, मैं डेली इंप्रूव कर रही हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं क्लियर कर सकती हूँ। इसके साथ वो 2-3 घंटे डीप फोकस स्टडी करे बिना डिस्ट्रैक्शन के। धीरे धीरे उसका माइंड नए पैटर्न को एक्सेप्ट करेगा, और जब माइंड एक्सेप्ट करता है तो कंसिस्टेंसी नेचुरली आती है। इंडिया में बहुत स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं, सबकॉन्शियस डाउट होता है। अब एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को इमेजिन करो। मान लो नाम है राज। राज एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, सैलरी ठीक है, लेकिन ग्रोथ स्लो है। वो इंटरनली बिलीव करता है प्रमोशन सिर्फ लक से मिलता है, ऑफिस पॉलिटिक्स के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये बिलीफ उसे विक्टिम मोड में रखता है। अब अगर राज अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करे, मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं लीडरशिप डेवलप कर रहा हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता हूँ, और साथ में अपनी स्किल्स इंप्रूव करे, प्रोएक्टिव प्रोजेक्ट्स ले, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करे, तो उसका बिहेवियर चेंज होगा। और जब बिहेवियर चेंज होता है तो परसेप्शन चेंज होता है। ऑफिस में लोग उसे अलग तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ का प्रोसेस वहीं से एक्सेलरेट होता है। हमारे देश में फैमिली प्रेशर और सोसाइटी कंडीशनिंग बहुत ज्यादा रहता है। बहुत लोग बचपन से ही ये सुनते हैं, सेफ जॉब करो, रिस्क मत लो, स्टेबल रहो। ये बिलीव्स सबकॉन्शियस में डीपली एनग्रेन्ड हो जाते हैं। रिजल्ट, लोग अपनी रियल पोटेंशियल एक्सप्लोर ही नहीं करते। लेकिन इसका सोल्यूशन रिबेलियन नहीं, अवेयरनेस है। जब आप समझ जाते हो कि कौन सा बिलीफ आपका है और कौन सा इनहेरिटेड है, तब आप कॉन्शियसली चूज कर सकते हो कि कौन सा बिलीफ रखना है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भेदभाव को नहीं मानता। ये हर किसी के लिए बराबर काम करता है। बस जरूरत है तो इसे सही भाषा में बात करने की। याद रखिए, आपका दिमाग एक सर्वेंट है। उसे डर का गुलाम मत बनने दीजिए, बल्कि उसे कामयाबी का मालिक बनाइए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा 7 डे चैलेंज दूंगा जो आपके सोचने का तरीका परमानेंटली चेंज कर सकता है। अब शुरू करते हैं इस सफर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, द 7 डे ब्रेन रीप्रोग्रामिंग चैलेंज। दोस्तों, क्या आप अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर बदलने के लिए तैयार हैं? मैं आपको दे रहा हूं एक 7 डे चैलेंज। ये सिर्फ 7 दिन आपकी आने वाली 70 साल की जिंदगी बदल सकते हैं। डे 1, अवेयरनेस रीसेट, माइंड को ऑब्जर्व करना। आज कुछ चेंज मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। पूरे दिन नोटिस करो कि आप अपने आप से क्या बात करते हो। कितनी बार नेगेटिव सेल्फ टॉक आता है, मैं नहीं कर सकता, टाइम नहीं है, मुश्किल है। रात को 10 नेगेटिव थॉट्स लिखो जो आ जाए। ये अवेयरनेस स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना आइडेंटिफाई किए आप प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर सकते। डे 2, थॉट रिप्लेसमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट। कल जो नेगेटिव थॉट्स लिखे थे, उनका ऑपोजिट पॉजिटिव वर्जन बनाओ। मैं नहीं कर सकता, मैं सीख सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी प्रायोरिटी मैनेज कर सकता हूँ। आज जब भी नेगेटिव थॉट आए, तुरंत उससे रिप्लेस करो। ये रेपिटेशन सबकॉन्शियस को नया पैटर्न सिखाता है। डे 3, मॉर्निंग एंड नाइट ऑटो सजेशन। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले 5-7 एफर्मेशंस बोलो। एग्जाम्पल, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आ रही हैं। सिर्फ बोलना नहीं, फील करना। ये टाइमिंग पावरफुल होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस इस स्टेट में ज्यादा रिसेप्टिव होता है। डे 4, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस, फ्यूचर को फील करना। आज 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी आइडियल लाइफ इमेजिन करो। सिर्फ रिजल्ट नहीं, प्रोसेस भी। कैसे काम कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे डिसीजंस ले रहे हो। इमोशन ऐड करो, कॉन्फिडेंस, रिलीफ, हैप्पीनेस। विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस के लिए रिहर्सल होती है। डे 5, इमोशनल डिटॉक्स प्लस फॉरगिवनेस। आज अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को आइडेंटिफाई करो। एंगर, रिग्रेट, गिल्ट, जेलसी। आज उन सब लोगों को दिल से माफ कर दीजिए जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। अपने माइंड को साफ कीजिए। जब तक माइंड हैवी है, न्यू प्रोग्रामिंग डीप नहीं जाएगी। डे 6, मेंटल डाइट कंट्रोल। आज कॉन्शियसली डिसाइड करो कि आप क्या कंज्यूम करोगे। नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस, रैंडम स्क्रॉलिंग मिनिमाइज करो।
उसकी जगह लर्निंग कंटेंट, पॉजिटिव इनपुट और ग्रोथ ओरिएंटेड बातें सुनो। सबकॉन्शियस वही बनाता है जो आप उसे फीड करते हो। डे 7, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट प्लस एक्शन। आज पूरा दिन ऐसे रहिए जैसे आप वो इंसान बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपकी चाल, आपकी भाषा और आपकी स्माइल में वो कामयाबी दिखनी चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाई है कि हम इस दुनिया के हालात के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उनके निर्माता, क्रिएटर हैं। आपका ये अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक जादुई चिराग की तरह है और आप इसके मालिक हैं। आपने आज तक जो भी सहा है, जो भी दुख देखा है, वो गुजरा हुआ कल है। आज इस वक्त से आप एक नई कहानी लिख सकते हैं। बस अपने दिमाग पर भरोसा कीजिए। वो शक्ति जो सितारों को चलाती है, वही शक्ति आपके अंदर भी मौजूद है। जाते जाते बस ये एक बात याद रखना, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। दुनिया वैसी है जैसे आप अंदर से हैं। अपने अंदर का मौसम बदलिए, बाहर की बाहर अपने आप आ जाएगी। और आज एक छोटा सा कदम उठाइए। नीचे कमेंट में लिखिए, माई माइंड इज पावरफुल। जब आप ये लिखते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मान लेता है। तो दोस्तों, ऐसे ही यूजफुल बुक समरीज के लिए चैनल बोध इनसाइट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू दोस्तों।